हम लॉन्ग टर्म विजन की बात कर रहे थे, तो अगर खेती को लेके आप एक लॉन्ग टर्म विजन बनाएंगे तो उसमें आपके क्या क्या पॉइंट्स होंगे? क्या होना चाहिए भारत की खेती का, क्या प्रारूप होना चाहिए अगर हम बनाने बैठे तो? कुछ पॉइंट्स बताइए। पहला तो जो दो टर्म प्रचलित भी हैं, लीसा एंड CRA। एक है क्लाइमेट रेजिस्टेंट एग्रीकल्चर। मौसम में परिवर्तन है, मान लीजिए एब्रप्ट चेंज है, तो पौधे उसको सस्टेन कर पाए इतना हमें पौधे को मजबूत करना है। अच्छा, वहां पर हम आयुर्वेद का सहारा लें। ठीक है। और दूसरा बोलते हैं लीसा, लो एक्सटर्नल इनपुट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, कि बाहर से चीजें जितना हम कट कर पाए, जो एक्स्ट्रा डाल रहे हैं उसमें खाद, बीज है, खाद है, मशीन है, सब कुछ है, कि जितना संभव हो। जहां बीज संभव नहीं है, ठीक है, जहां खाद संभव नहीं, जो भी संभव हो, एक्सटर्नल इनपुट्स यदि हम घटा पाते हैं तो डिपेंडेंसी घटती है, पैसे जो हमारे इनपुट जा रहा है वो भी घटेगा। ठीक है। तो ये दो तो पार्ट ऑफ पॉलिसी होनी ही चाहिए। तीसरा, जो कई कंट्री को मैं देखता हूँ, वियतनाम को या कई ऐसी कंट्री को देखता हूँ जो एग्रीकल्चर को ऑलमोस्ट छोड़ चुके हैं, वो फॉरेस्ट्री पे आ गए हैं। तो फूड फॉरेस्ट पे हमें जाना चाहिए। जैसे एक जंगल है और जिसमें हर चीज खाने का हो, फलों का बागान तो हम देखते हैं कि ठीक है, आम का एक बागीचा है, लेकिन दैट इज ऑल्सो कंपटीशन कल्चर ना, कि सब आम जो है कॉम्पीट कर रहे हैं हवा पानी और मिट्टी सब जगह आम ही आम हो गए, एक एरिया में एक जगह। तो मैं 7 लेयर सिस्टम क्यों ना करूं, 7 तरह के पौधे हो जो एकदम सटा के हम कर पाए, कोई झगड़ा नहीं है उनका। क्यों? क्योंकि जड़ जो है अलग अलग लेवल पे है। झगड़ा कब है? जब एक ही लेवल, एक ही इंच पे माइनिंग हो रही है। हम लोग बोलते हैं फल फट गया पूरे खेत का, तो मतलब कि एक साथ सबने बोरोन खींच लिया भाई। अच्छा, लेकिन अलग अलग पेड़ होते हैं, तो कोई 5 इंच पे काम करता है, कोई 10 इंच पे काम करता है, कोई 15 इंच पे काम करता है। गहराई जड़ों की अलग अलग आपस में लड़ते नहीं। तो मछली पालन में भी कहा जाता है कि 3 लेयर की मछली करो भाई, जो सबसे नीचे रहते हैं, जो बीच में रहते हैं, जो ऊपर उथले पानी में रहते हैं। उस तरह से करोगे तो मछली पालन बेहतर होगी। तो उसी तरह यहां पर भी जंगल यदि आप बनाते हो, तो मेरे दिमाग में एक आता है कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम हम क्या बोलते हैं, लेबर नहीं मिल रहा है, खाद का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, और मौसम ऊपर नीचे हो रहा है भाई, और दाम नहीं मिलते। तो इस फॉरेस्ट में क्या खासियत है, एक बार रोप दिया आपने, दोबारा खेत की जुताई नहीं है, ट्रैक्टर हट गया, तोड़ने के लिए व्यक्ति चाहिए। हर बार आप फसल कटाई करके फिर से रोपाई नहीं कर रहे हो हर 4 महीने में, बार बार 20 लोगों की लेबर नहीं आती, बस हार्वेस्टिंग में लेबर आती है। ये कहीं ना कहीं, हम वैसे मैं मूवी पे जा रहा हूँ, कंतारा में वो जो लोग दिखाए हैं ग्रामीण, वो जंगल से ऐसे ही तो अपना सस्टेनेंस कर रहे हैं। राइट। 2 हो गई, तीसरे हो गई, ओले भी गिर गए, तो ये भाई जंगल है ना, वो तो प्रोटेक्ट कर लेगी ना नीचे वाले को। बिल्कुल। तो पॉली हाउस नहीं लगेगा। अरे वाह, हाँ, सही बात है। तो 2 करोड़ की पॉली हाउस कैसे अफोर्ड करेगा किसान ऐसे भी? तो आप देखिए कि लॉन्ग टर्म में यदि मैं जाऊं तो जितने बैरन लैंड है उसको फूड फॉरेस्ट में भाई आप कन्वर्ट करो। कहाँ पे हो रहा है? वियतनाम में हो रहा है अभी। वियतनाम में ये लोग गोल्डन राइस पे काम किए, ठीक है, जो भारत और ये सब करना चाह रहे थे, वे बीच में शायद फिर करना चाहे। जो चीज फेल हो चुकी है दुनिया में उसको हम अडॉप्ट करने पे लग जाते हैं। तो आप अपनी गलतियों से क्यों सीख रहे हो? दूसरे की गलतियों से सीखो। और जो एक्चुअली विजनरी मूवमेंट ये हो सकता है कि पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट सब कुछ बढ़िया हो जाए। ये जो लीची है, ये कई सालों तक हम कभी बेच ही नहीं पाए। अच्छा, क्यों? क्योंकि लीची लंदन के मार्केट में यदि मुझे बेचनी है तो लंदन के लोगों को फ्रेश लगनी चाहिए, वो पहुंचने में। सिर्फ पहुंचना नहीं, उसको हम ऐसा प्री हीटिंग कूलिंग ऐसे करते हैं कि उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। अच्छा। तो हम क्या करते हैं, फूड सिक्योरिटी में सबको सर्व सुलभ कराने में जिस चीज का जो दाम है उसका प्रैक्टिकल मूल्य ले नहीं पाते हैं। जो सही दाम पे कर रहा है जिस उत्पाद का, किसान का उत्पाद वहां बिकना चाहिए। ठीक है। तो वहां बिकने के लिए जो भी आवश्यकता है, वो फूड पार्क चाहिए हमें, टेक्नोलॉजी चाहिए हमें, प्रॉपर सॉर्टिंग, ग्रेडिंग, सेग्रीगेशन, इसको प्रमोट करने के लिए जो भी हमें चाहिए वो हमें करना होगा। सही दाम मिलने लगेगा तो सही खेती होने लगेगी। बिल्कुल। सही दाम, सही लोग खेती करने लगेंगे, सही लोग खेती करने लगेंगे। तो ये जो समाजवाद का भी एक एंगल आता है ना, बड़ा बचा के रखते हैं कि नहीं, किसान तो गरीब होते हैं,
जय जवान जय किसान। बचाया किसी इनको ने नहीं। स्पेशल बना करके, इनको गरीब बना करके विक्टिमहुड में यदि आप रखते हो तो इससे फायदा पॉलिटिक्स में हो जाता है। वही मैं कह रहा हूँ, बचाया किसी ने नहीं है। वो बच नहीं पाए हैं। मैं किस बस संस्कृति pretend किया कल्चर पे भी मैं बात करता हूँ। मैं बोला कि अब जैसे मधुबनी साड़ी है बिहार में, तो प्रिजर्व मत करो इसको, ग्रैंड नैरेटिव, इसको ये बिके, लोग अपनाएं, इट विल, इसको फैशन सेंस में यदि आएगा तो मधुबनी आर्ट बच जाएगी। राइट। कला और संस्कृति बचानी नहीं है, उसको व्यवहार में लाना है, वो अपने आप थ्राइव कर जाएगी। अग्रीड। है ना? तो उसी तरह यहां पर किसानों को बचाना नहीं है, उसका जो रुकावट कहां है वो पकड़िए, कहां रुकावट है। तो किसानों को ना मदद करके एंटरप्रेन्योर को भी आप मदद करिए। जो ठीक है, लोन माफ कर देते हैं तो इससे वोट बैंक आ जाता है, तो उसका जीवन थोड़ी बदला भाई। 10,000 किसान के पास एक अगर उद्यमी है, एक एंटरप्रेन्योर है जो इसके हल्दी का पूरा प्रोसेसिंग करता है, ग्रेडिंग करता है, शॉर्टिंग करता है और वो फिर ट्रेड करता है, तो ये पूरा ट्रिकल डाउन से सबको पैसा मिलता है। एक एंटरप्रेन्योर उसमें चाहिए जो किसान का अगला पीढ़ी हो सकता है। डेयरी में तो कहीं ना कहीं ये हो भी रहा है, मुझे लग रहा है थोड़ा सा स्मॉल लेवल पे, स्मॉल लार्ज स्केल। प्राइस क्योंकि बहुत स्टेबल है। देखिए, अच्छा दाम मिलने, ठीक है, नहीं मिल रहा है, लेकिन एक ही स्तर पे दाम रहे तो भी लोग दिमाग लगाते हैं। कभी 40 रुपए टमाटर है, कभी 2 रुपए टमाटर है, तो डर लगता है। एग्जैक्टली, राइट। तो सप्लाई डिमांड, तो फॉरेस्ट में ये भी सॉल्व हो जाएगा। अच्छा, कैसे? क्योंकि फॉरेस्ट एक क्रॉप नहीं है ना। हाँ, बहुत सारे हैं, बट सॉल्व कैसे हो जाएगा? प्राइस का कैसे है? क्योंकि आप हाई स्केल में प्राइस ऊपर नीचे गिरती है। जब बहुत अच्छी खेती होगी तभी दाम गिरेगा। अच्छा, बहुत ज्यादा आ गई, क्वांटिटी ज्यादा हो गई, डिमांड यही तो खेती का पैराडॉक्स है कि अच्छा खेती अगर हो गई तो दाम गिरेगा। आम जो इस साल जैसे सस्ता रहा क्योंकि ज्यादा हुआ था। अच्छा, तो ये ऐसी इंडस्ट्री, अच्छा अगर सक्सेसफुल हो गया फार्मर तो पैसे नहीं मिलेंगे, पैसे नहीं। और नुकसान हुआ है हाँ, तो जिनके बच गए हैं उनको बहुत कमाई मिलेगी, बहुत पैसे मिलेंगे। ये तो बहुत बड़ा पैराडॉक्स हो गया। नहीं, ये इकोनॉमिक मॉडल, इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक मॉडल, एग्रारियन इकोनॉमिक मॉडल पे सुपर इम्पोज कर रहे हैं। ये अलग ही मॉडल है। यहाँ पे आइसोलेशन की जरूरत है, वहां नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे आइसोलेशन की जरूरत है। जैसे अब लेबर है तो 700 रुपए मान लीजिए सिटी में ले रहा है, लेकिन दूर दराज गांव में होता है कि 700 रुपए में हम लेबर नहीं रख सकते। हाँ, और वहां पे वो इम्पोज कर दिया जाता है। तो ये लेबर कहाँ चल जाता है? ये एरिका नट के फार्म में, सुपारी के फार्म में, पंजाब के बड़े। तो बिहार का जो लेबर का माइग्रेशन क्या है, जो 800 रुपए 700 रुपए दे पाता है मजदूरी, वहां वो लेबर खटने चले जाते हैं।